प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 1.6 को। तो आप सब लोग सवालों को बहुत अच्छे से समझें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम देखो। सबसे पहले लिखा पहले नंबर में 64 की पावर 1/2 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 64 को गुणनखंड करा देंगे। 64 के गुणनखंड कराएंगे हम। तो 2 का पारा 6 से ज़्यादा दिया तो 2 3 6, तो 2 का पारा 4 से ज़्यादा दिया तो 2 दूनी 4, फिर 2 का पारा 3 से ज़्यादा 2 कलम 2, एक उसमें का 2 2 छक्का 12, फिर इसका 2 8 16 और 2 चौको 8। ठीक है, तो इसका 2 दूनी 4 2 कलम 2। इस प्रकार आपको क्या करना है, 64 के गुणनखंड करा लेना है। और कराने के बाद आपको 2 गिनना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है ना। तो ये आप 6 गुणनखंड है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा दूं। जोड़ा बना लीजिए, बना लिया। जोड़ा बनाने के बाद अब अगर आपको ये बात पता है कि 64 किसका वर्गमूल होता है, होता नहीं होता, तो 64 किसका वर्गमूल होता है, 64 8 का वर्गमूल है। लेकिन आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कितने हैं, 6, तो लिख दीजिए 2 की पावर 6। और ये 1/2 है, वो 1/2 भी है, इस तरह लिख दीजिए। तो 2 से काट दीजिए, 2 का पारा 6 से ज़्यादा लिया तो 2 तिहाई 6। तो आप लिख दीजिए यहाँ 2 की पावर 3, यानी 2 का घन, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो इस सवाल का आपका क्या है, आंसर हो। ठीक इसी प्रकार आपको अगला सवाल करना है। ठीक है, अगले सवाल में क्या है, तो 32 है। तो सबसे पहले देखिए हम 32 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 32 के गुणनखंड करेंगे। 32 के गुणनखंड किया तो 2 एकनम 2 2 छक्का 12। अब आप काट दीजिए, 2 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकनम 2, काट दिया। ठीक, अब 32 में कितने आए, गलत करिए क्या, 2 एकनम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकनम सही। तो कितने हैं, 5 आए। कितने आए हैं, 5 आए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको अगर आपने समझ लिया हो तो उसको मिटा दें क्योंकि जगह कम हो रही है। कितने आए, 2 5 आए। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, और 1/2 जो लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये 1/2 नहीं है, गलती से लिख गया, 1/5 है, तो 1/5 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 5 5 कट गए तो कितना बचा, 2 की पावर 1। तो यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। अब अगला सवाल देखिए 125। हम 125 को भी ठीक इसी प्रकार काटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 हम 25, फिर 5 करना 5। ठीक, कितने हैं, 3 आए। सेम इसी प्रकार सवाल ये वाला है। तो आप 125 की जगह क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 गुणे 1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 5 की पावर 1। ये इस सवाल का क्या है, उत्तर है। और ये इस सवाल का उत्तर है, और ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक, अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवालों को पूछ सकते हैं कमेंट में। उतारिए पूरे सवाल जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल लिखा है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा है ना, मान ज्ञात कीजिए। तो लिखा है 9 की पावर 3/2, इसे देख लो साहब, और 3 की 32 की पावर 2/5। ठीक है, अब आपको पता है ना 9 9 9 लिखा है ना, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, है ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 3 का वर्ग है ये। तो 3 की पावर 2 100 लिख देंगे, 3 के ऊपर 2 और लिखा 3/2 गुणे लिख देंगे 3/2, यानी ये 3 का वर्ग है इसलिए लिखा गया 3 की पावर 2। याद रखिएगा ये 3 का वर्ग है, यानी 3 को 2 बार लिखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। इसीलिए हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, 3 की पावर 2। अब ये 2 से ये 2 खत्म हो गए तो कितना बचा, 3 की पावर 3, यानी 3 को 3 बार लिखेंगे। सही से लिखिए अच्छे से, और नहीं समझना पूछ लीजिएगा। 3 को 3 बार लिखोगे तो कितना है, 27। ठीक है, इसी प्रकार 32 के गुणनखंड अभी हम करा चुके हैं। तो 32 के डायरेक्ट गुणनखंड अभी हमने कराया है। 32 को यानी क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5। तो इसके बाद 2/5 लिखा ही है, ये 5 से ये 5 खत्म हो गया तो क्या बचा, 2 की पावर 2, यानी 2 गुणे 2, यानी कितना आया, 4। ये सवाल का उत्तर है। जल्दी उतार लीजिए, और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट पूछ सकते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जल्दी जल्दी उतार फटाफट। उतर गया, अगला सवाल देखें। ये सवाल देखिए, ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो क्या लिखा है, 16, यानी आपको पता है 16 को 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं।
2 की पावर 16 गुणनखंड कराने की जिस प्रकार हमने पिछले सवाल में आपको करके दिखाए हैं। तो 2 की पावर 4 और गुणे इसको लिख देंगे 3/4 लिख दिया। अब ये 4 से 4 खत्म, क्या बचा 2 की पावर 3, तो लिख देंगे 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार अभी हमने लिख के दिखाया था आपको पिछले सवाल में। 2 गुणे 2 गुणा करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आ रहा ना समझ में। इसी तरह 125 को भी हम पिछले सवालों जैसे कर सकते हैं। तो आप लोग अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कर लीजिएगा, मतलब कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं आ रहा तो देखिए सवाल करिए, करा ही दे रहे हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है, और 1/3 लिखाइए, ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो कितना बचा 5 की पावर 1 माइनस का, तो इसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/5। ये सवाल का उत्तर है। ठीक, आशा है कि आप लोगों को सबको सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने पूरी प्रश्नावली समझाई है। अगर आपको सवाल अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तीसरा सवाल देखिए, और ये बहुत ही कठिन सवाल है जिसे नहीं आता, तो मैं इसे बहुत सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो तीसरा सवाल देखिए, लिखा है 2 की पावर, सवाल देखिए लिखा है 2 सही 2 की बटे 3, 2 सही 1/5। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए इसे हल करेंगे, ये 2 में से 1 2 ले लेंगे, ठीक, ले लिया। उसके बाद इसको लिख देंगे 2/3 और बीच में लगा देंगे प्लस, क्या लगा देंगे प्लस 1/5, तो 1/5 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हल करके दिखा दे। देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 1 3, तो 10 3 कितने हो गए 13/15। और ये जो 2 लिखा था आप इसे हमने इस प्रकार लिख दिया। क्या लिखेंगे 2 सही 2 की पावर 13/15, ये सवाल का क्या है उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल आप समझ सकते हैं। तो और ही सरल है, लेकिन एक चीज़ इसमें कमी रहेगी जो मैं नहीं लगा पाया हूँ, इसमें यहाँ माइनस है। ठीक है, तो जब हम इसे हल करते हैं तो सबसे पहले 1/3 लिख दिया। अब उसके बाद ये जो 3 लिखा है इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, तो 7 क्या है 21, क्या हो जाएगा 1/3 ऊपर चला गया, तो 3 की पावर 7 है, ये -21। इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आएगा। इसी तरह आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे गणित नहीं आती वो बहुत सरल तरीके से गणित सीख सकता है, आसानी सवाल लगा सकता है।